अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मॉडल पेपर SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें हम लोग मादरी प्रश्न पत्रिके 3 यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 इसको डिस्कस कर रहे थे। पिछले 3 पार्ट में ऑलरेडी जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें 7th मेन ಗಾದೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು, फर्स्ट वन मनसिद्धरे मार्ग, इस तरह से पिछले पार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसका आगे वाला और एक जो है गादे है, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी बता करूँ कि 2 में 1 लिखना, तो यहाँ पे मैं 2 भी बता दे रहा हूँ, जो कि इसमें से कौन सा भी तुमने अगर एनुअल एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में आ गए तो लिखने ईजी होंगे। ओके, तो ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ, तो सबसे पहले गादे का महत्व लिखना बोलिया हूँ, उसी का 1 मार्क्स मिलेगा। तो कौन सा भी गादे देंगे, गादे के जो सिमिलर लाइन्स हैं, यानी गादे का तो क्या, प्रॉवर्ब का तो क्या, उसी के बारे में लिखे। तो सभी गादे को वही लाइन्स रहती, तो शुरुआत में वो लिखना, प्रॉवर्ब्स का तो क्या अगर को उसका मतलब, तो गादे का तो क्या अगर को लिखे तुम्हें वहाँ 1 मार्क्स ईजिली लिए जाए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ, ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಜನಪದದ ಉಪನಿಷತ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಗಾದೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಗಾದೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನ ನಾಡಿಗಳಾಗಿವೆ, ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ ಸಾರಗಳಾಗಿವೆ, ಗಾದೆಗಳು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ, ಗಾದೆಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ಗಾದೆಯು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। मतलब ये गादेಗಳ महत्व, गादे का इंपॉर्टेंस, गादेಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ सम, गादे या प्रॉवर्ब जो है वेदास के बराबर, वेद सुಳ್ಳಾದರೂ, अगर वेदा झूठ हो सकते हैं, गादे ಸುಳ್ಳಾಗದು, वेदा जो है झूठ हो सकते हैं लेकिन गादे या प्रॉवर्ब कभी झूठ नहीं हो सकते ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ। कहने की एक बात है, गादेಗಳನ್ನು, गादे यानी प्रॉवर्ब्स को जो है जनपदದ उपनिषदगಳೆಂದು, जनपद के जो है उपनिषद कर को बुलाते हैं, यानी लोगों का एक उपनिषद, इसमें माने देने वाले जुमले कर को बोलते हैं। गादेಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, गादेಗಳು यानी प्रॉवर्ब या मुहावरे जो है छोटे छोटे जुमलों में रहती है, लेकिन ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು, बड़ा माना या गहरा माना जो है देती, ನೀಡುತ್ತವೆ, उसमें बहुत गहरा माना रहता है, ऐसे माने देती हैं। गादेಗಳು ग्रामीण जनर, गादे या प्रॉवर्ब मुहावरे जो हैं गांव के लोगों का जीवन आड़ीಗಳಾಗಿ, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, गांव के लोग जो रहती हैं उन्हें ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं, उनके अपनी ज़िंदगी का डेली लाइफ का एक पार्ट। गादेಗಳು और प्रॉवर्ब जो है ಹಿರಿಯರ अनुभव, यानी बड़ों के जो है तजुर्बात के साराಗಳಾಗಿ, बड़ों लोगों के जो तजुर्बात जो ज़िंदगी में हासिल करे हैं उसके बारे में रहता है। गादेಗಳು नमगे, प्रॉवर्ब्स या मुहावरे जो हैं उत्तम ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, एक बड़ी ज़िंदगी को बनाने के वास्ते सहायकारियागिवे। प्रॉवर्ब जो है हमारी एक बड़ी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी बनाने के वास्ते बहुत मददगार है। गादेಗಳು सत्यವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, मुहावरे या प्रॉवर्ब जो है सच्चाई को जो है बोलती। ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ, यानी भरा हुआ घड़ा जो है हलता नहीं, यानी उसमें पानी का गिरता नहीं ಎಂಬ ಗಾದೆಯು, कने का एक मुहावरा या प्रॉवर्ब जो है कन्नड़ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। कन्नड़ा के जो है कन्नड़ा के जो है बहुत मशहूर और मारूफ प्रॉवर्ब या मुहावरों में एक। तो सबसे पहले गादे का तो क्या अगर को लिखते हैं, गादे जो है वेदा के बराबर है, वेदा झूठ हो सकते हैं लेकिन गादे कभी झूठ नहीं सकते, ये जो छोटे छोटे जुमलों में रहती लेकिन गहरा माना रखती और लोगों के ज़िंदगी के एक अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने वाले चीज़ें, और इसमें लोगों के अपने तजुर्बात के बात इसमें रहती, और प्रॉवर्ब जो है एक बड़ी ज़िंदगी बनाने के वास्ते बहुत मददगार हैं, ये सच्चाई को बोलती, तमाम चीज़ें लिखती हैं। अब इसके बारे में ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ उसके बारे में लिखना, उसको कहते हैं अर्थ विवरणೆ। ಕೊಡಕ್ಕೆ अर्ध नीरू, ಕೊಡಕ್ಕೆ यानी घड़े में आधा पानी ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, कौन सा भी घड़ा है, पॉट है, तो उसमें हमें आधा घड़ा या कुछ कम पानी जो है उसमें भरकर लेकर गए, तो ಅದು ತುಳುಕಿ, वो हल हल कर ನೀರು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, पानी जो है बाहर गिर जाता है, यानी हलता ज़्यादा, वो आधा घड़ा रहो कम घड़ा रहो उसमें पानी ज़्यादा हलता है और बाहर गिरता है। ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೊಡಕ್ಕೆ, उसी घड़े को पूर्ति ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು, पूरा पानी भरले को ಹೋದರೆ, पूरा पानी भरले गए तो ನೀರು ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, पानी जो है गिरता नहीं। ಅದೇ ರೀತಿ उसी तरह समाजದಲ್ಲಿ, समाज में ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ, कम अखलाक, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ, कम अखलाक, कम नॉलेज, कम इल्म हासिल कर को ಯಾವುದೇ ರೀತಿ किसी भी रकम का जो है ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರು, किसी भी रकम का जो अचीवमेंट नहीं करे तो ಅವರು
उन्होंने जो है ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ सभी नॉलेज को ಹೊಂದಿದ ರೀತಿ सभी नॉलेज सभी उनमें है उसी तरह से तಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ अपने आप को जो है वाहवाही खुद जो है कर लेती हैं कि मैं सब जानता हूँ, सब मुझे इल्म है, सब में बहुत कुछ कर चुका हूँ, इस तरह से बोल लेती हैं, जो कि उनमें जो है बहुत कम अखलाक या कम जो है उन्हें इल्म हासिल कर रहे थे ऐसे लोग। ओके, प्रसिद्ध व्यक्तिಗಳೊಂದಿಗೆ और बड़े बड़े लोगों के साथ तಮ್ಮನ್ನು ತಾವು अपने आप को जो है ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ और बड़े बड़े लोगों से अपने आप की जो है वाहवाही करा लेती हैं। प्रसिद्ध व्यक्तिಗಳೊಂದಿಗೆ यानी मशहूर और मारूफ लोगों के तಮ್ಮನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, मशहूर और मारूफ लोगों के साथ अपने आप को बराबरी करको मान लेती हैं। ಆದರೆ लेकिन बुद्धिवंतरू मेधाविಗಳು लेकिन अखलाक वाले लोग जो महारत हासिल करने ऐसे लोग तಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ यानी अपना एम और गोल अचीव करने की ओर तಮ್ಮ जीवनवन्ನೇ सवेदरो अपनी ज़िंदगी को घटा ले अपना गोल और अपना एम को अचीव करने के वास्ते और ಮತ್ತು और त्याग ಮಾಡಿದರು बहुत कुछ सैक्रिफाइस बहुत कुछ उन्होंने कुर्बानी दिए। ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೈಚ್ ಅಖ್ಲಾಕ್ ವಾಲಾ ಮೈಚ್ ಇಲ್ಮ್ ವಾಲಾ ಜ್ಞಾನವಂತ ನಾನೇ ಮೇಲು ಮೈಚ್ ಬಡ ಮೈಚ್ ऊपर ಎಂದು इस तरह से ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು जो कोई गोल अचीव करती हैं उसको प्रचार ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, उसकी जो है ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, उसकी जो है लोगों से बारे में जिक्र नहीं करते। उदाहरण फॉर मिसाल के तौर में अब्दुल कलाम रवर APJ अब्दुल कलाम जो थे, ओके, तो उन्होंने जो साइंटिस्ट जागतिक मಟ್ಟದಲ್ಲಿ यानी सारे ज़माने में पूरे जो है वर्ल्ड में प्रोख्रान अणु आविष्कार ಮಾಡಿದ್ದರು, यानी प्रोखान का जो है अणु जो अटॉमिक जो अणु आविष्कार का तो वो किस्म का जो है बॉम्ब का इस्तेमाल करें तो उसका उन्होंने इन्वेंट किया। भारतದ राष्ट्रपति और साथ में भारत के प्रेसिडेंट बनकर सेवे जो है अपनी ड्यूटी की है। ಮಹಾಮೇಧಾವಿಯಾಗಿದ್ದರು, बहुत इल्म वाले बहुत अखलाक वाले रहते हुए ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ किसी भी रकम से ಅವರು ಮಾಡಿದ उन्होंने जो किया है उसको ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು अपने अचीवमेंट को नहीं बोल लेते थे। ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ और बच्चों में ತಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ बच्चों में ताप खुद जो है बच्चे बनकर ತುಂಬ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ बहुत ही ओबीडियंस से सरलतेಯಿಂದ सिंप्लिसिटी से इरुತ್ತಿದ್ದರು, बहुत ओबीडियंस और सिंप्लिसिटी से रहते थे। ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी ಎಂತಹದು किस तरह की ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು। यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी किस तरह की करको हमें जाने जा। ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನವಂತರು उसी तरह नॉलेज वाले लोग जो हैं प्रतिष्ठೆಯನ್ನು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, जो नॉलेज इल्म हासिल करें ऐसे लोग जो है मैं बड़ा ऐसा ऐसा करके नहीं दिखाते ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದಿನ ಮಾತಿನ अर्थ करने का जो है इस प्रॉवर्ब का जो है माना दे रहा है, तात्पर्यवाಗಿದೆ। मतलब गादे का तो क्या लिखते हैं उसके बाद विवरण में रखती, जिस तरह से अब फर्स्ट ತುಂಬಿದ ಕೂಡ तुड़कुदिल्ला का तो क्या करको बाहरूनी ज़ाहरी तौर से नज़र आने वाला माना समझाती, बाद में उसके जो है भीतरी जो छुपा हुआ है माना उसको समझाती, इस तरह से दोनों माने भी समझाती। इसमें आधा घड़ा भरा रहता तो वो किस तरह से हल कर पानी गिर जाता है, जब वो पूरा भरा रहता बाहर नहीं सटे आता। उसी तरह इस माहौल में जो कम इल्म हासिल करें कम अखलाक वाले लोग जो हैं मैच बहुत बड़ा अचीव करें सो ऐसा 30 मान कार जैसा अपने आप की वाहवाही करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ वाहवाही करा लेती हैं और उनके साथ बराबरी कर लेती है ना। लेकिन बड़े बड़े लोग जो है बहुत कुछ अचीव करे अपने गोल की तरफ सारी ज़िंदगी लगा डाले है ना, ऐसे लोग बहुत सारी कुर्बानी दी हैं, लेकिन वो कभी भी मैच अखलाक वाला मैच बड़ा मैच ऊपर इस तरह से कभी भी अपने आप की जो है वाहवाही नहीं बटोरते। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जो कि उन्होंने जो है बहुत सारे मिसाइल को इन्वेंट किया, बहुत सारे बॉम्ब्स को जो है उन्होंने इन्वेंट किया है ना, और नासा में काम करे बाद में इसरो में काम करे है नहीं, लेकिन और साथ में इंडिया के जो है प्रेसिडेंट बनकर भी उन्होंने जो है काम किया, लेकिन कभी भी वो अपने बड़ाई के बारे में नहीं अपने अचीवमेंट के बारे में नहीं बोलते थे, बल्कि बच्चों के साथ वो खुद बच्चे बनकर रहते थे। इस तरह से इसमें से कितने भी पॉइंट्स याद हो उसमें पॉइंट तुम्हें लिखो, ओके, पूरे याद हो तो पूरे लिखो, नहीं याद है तो ना कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें आधे याद है लिखो, यू विल गेट द मार्क्स, बिकॉज तुम्हें एक तो ये लिखो ही एक इसमें के आधे लिखी हैं। मिसाल के तौर पे APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी बोली, बाहरी माना ज़ाहिरी तौर पे नज़र आने वाला गादे का माना और भीतरी अंदर जो उसमें तजुर्बात की बात क्या बोल रही वो बात तो दो भी लिखो रहे और मिसाल भी देखो रहे तो तुमने ईजिली 3 मार्क्स। ऐसा नहीं कि पूरा याद नहीं हुआ मुझे ये याद नहीं था, वो कितने याद हैं उतने पॉइंट लिखो, सेकेंडरी है ओके, अल्टरनेटिव तुम्हें तो इस तरह से मार्क्स लिया था तो ईजिली विल गेट 3 मार्क्स। नेक्स्ट आगे की तरफ जाएंगे अब। ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ करके है अगला मीन।
ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು. ओके, तो ये 8th में ना क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू होता है. तो सबसे पहले तुम ना ये समझाता हूँ, संदर्भವನ್ನು स्वारस्यदೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು. तो 8th में इनमें देखो ये तुम ना 5 सवाल आती, हर एक सवाल को जो है 3 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स के सवाल इसमें आती संदर्भा में. ओके, यानी संदर्भा का तो किसी भी सबक से, लेसन सेट से या पोएम सेट से, नज़म के सेट से तुम ना एक सेंटेंस उठा को देती, एक स्टैंजा का लाइन उठा के देती, तो उसके बारे में ये लाइन, ये जुमला कब आया, वो मौके को लिखना संदर्भ, और उसका मज़ेदार किस्म की बात लिखना. उससे पहले के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आय के है, यारू यारी के हेलिदरू है, ये तमाम पॉइंट्स लिखो. बाद में संदर्भ भी स्वारस्य लिखना. ऐसे 4 पॉइंट्स बना लिखो, लिखना मैं ऑलरेडी बोल को, तो उस तरह से लिखना तुम्हें. तो उसको बोलते हैं संदर्भವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು. संदर्भ यानी दिए गए जुमला कौन से जो है मौके के दौरान ये जुमला आया, उसका साथ में स्वारस्यदೊಂದಿಗೆ, उसके मज़ेदार की किस्म की उसमें की बात क्या है, वो उसके साथ तुम्हें डिटेल से लिखना. बरेयुವುದು लिखना. ओके, तो इस तरह से तुम ना 5 सवाल देती, एक 3 लेसन सेट से, एक 2 पोएम सेट से देती, तो टोटल 5 क्वेश्चन देती या फिर. ओके, तो इस तरह से 15 मार्क्स इजीली तुम्हारे होती. तो इसमें देखो तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स याद रखना का. तो एक, जब तुम्हें इसका आंसर लिखती, कृति लिखना, ಕರ್ತೃ लिखना ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದ ಹೆಸರು, यानी दिया गया लाइन. फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकती, नेरಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. एक सबक का उठा को एक लाइन दिया तुमने संदर्भ का. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29, नेरಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. छाँव देने वाला एक विश मुझे दो, मुझे एक वरदान दो. छाँव देने वाला पेड़ हो जाना, इस तरह से वरदान दो. तो तुम ना मालूम हो गए, वरदान बोल रही, छाव बोल रही, तो ये वनमर्दा गिली है. तो ऐसा याद करते कि मन तुम्हें सबसे पहले वो लेसन किस किताब से लिया गया वो मेंशन कर रहना, उसके ऑथर कौन और उस लेसन का नाम ये लिखे तुम्हें 1 मार्क. ओके, उसके ऑथर कौन, उस दिया गया लाइन के जो है किस लेसन से लिया गया, किस सबक से या किस नज़म से लिया गया, और उसके ऑथर या पोएट कौन ही. ओके, यानी उसको सबक को या नज़म को किसने लिखा है वो, और वो किस किताब से लिया गया वो. इतने 3 पॉइंट लिखे तो तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाता उसमें से. बाद में वो किसने किसको कहा कर को लिखती नहीं, उसको 1 मार्क. किसने किसको कहा उसको 1 मार्क. बाद में संदर्भा, और उसके साथ साथ भाषा शैली, और तुम्हें वर्ड्स संदर्भा, और तुम्हें उसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ करती संदर्भा में और स्वारस्य में, क्या क्या तुम्हें वर्ड्स का इस्तेमाल करती, लाइन फॉर्मेशन करती. ओके, उसको कैसा पॉइंट वाइज तुम्हें एक्सप्रेस करती अपने आंसर शीट में, तमाम को दिक्को 1 मार्क. टोटल तुम ना 3 मार्क्स यहाँ पे मिलती. ओके, तो इस तरह से तुम ना 3 मार्क्स मिलती. एक कृति कर्तृ पठ्यದ ಹೆಸರು को 1 मार्क, यारो यारी और संदर्भ लिखे तो तुम ना 1 मार्क, और उसमें का तुम्हें वर्ड्स कंटेंट, लाइन फॉर्मेशन किसका इस्तेमाल करती उसको 1 मार्क. तो टोटल 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. ओके, तो इस तरह से 3 मार्क्स लिया जाता है हर क्वेश्चन को. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर, नेरಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. क्वेश्चन नंबर 29. तो बुकलेट में तुमने ऐसा क्वेश्चन देते, क्वेश्चन पेपर अलग रहता है, बुकलेट आंसर बुकलेट अलग रहता है. क्वेश्चन पेपर में का क्वेश्चन पढ़ लियो, नंबर डाल को आंसर लिखो. तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, नेरಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. छाँव देने वाला वरदान मुझे दियो, वरವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, छाँव देने वाला वरदान मुझे दियो. उत्तर आंसर. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस जुमले को आरा मित्र अवरु बरेदिरुवा, इस जुमले को आरा मित्र जो लिखा गया, अवरु बरेदी, आरा मित्र जो लिखा गया है उसके महाभारत पात्र संगतिगळु, महाभारत पात्र संगतिगळु नाम के किताब से, कृतिಯಿಂದ आयदा लिया गया. वनमರದ गिಳಿ, वनमರದ गिಳಿ नाम के पाठದಿಂದ, सबक से लिया गया है. ओके, तो नेरಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, ये जो है आराम मित्रा जो लिखो ही, उनकी एक किताब है महाभारत पात्र संगतिगळु. तो उस किताब की वनमರದ गिಳಿ, वनमರದ गिಳಿ नाम के सबक से इस लाइन को लिया गया है. ओके, तो इसमें देखो एक ये दिया गया लाइन के ऑथर कौन सी किताब का नाम, देन लेसन का नाम, इतना भी मेंशन करें. देखो ओके, तो इसके ऑथर कौन, आरा मित्रा. नेक्स्ट ये किताब कौन सी, महाभारत पात्र संगतिगळु. बाद में किस लेसन से, वनमರದ गिಳಿ. 3 भी मेंशन करी तुमने, 1 मार्क होना. तो देखो ये 3 पॉइंट भी रहना. इफ यू फॉरगेट दिस बुक नेम, एटलीस्ट तुम्हें उसके ऑथर के नेम और लेसन के नाम लिखो, भूलो ना को. वो याद नहीं है सर मैं उसे पूरा नहीं लिखता, नो. अगर ये 2 पॉइंट याद है लिख कर आओ, तुम्हें कुछ ना कुछ मार्क्स मिलना तुमना.
ओके, तो तुम ये लिखे तो तुम्हें 1 मार्क्स मिलते। सो एक तुम्हें उस सबक के कौन ऑथर को नहीं लिखना, देनो किताब की नाम लिखना, किस सबक से लिया गया वो। तो ये फर्स्ट 2 लाइन में दिया गया जुमला जो है आरामित्र लिखा गया, जो महाभारती पात्र संगतिगळु नाम की किताब है उसमें का एक लेसन ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ उससे लिया गया है। अगर को ಆರದಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ अगर को ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ अगर को। ओके, अगेन मैं पढ़ता हूँ, देखो ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ। तो इसे तुम ना 1 मार्क यहाँ मिल जाता है, ये पूरा लिखना। तो इसमें तुम ना एक ऑथर का नाम लिखे आरामित्र, दूसरा वो किताब का नाम, सबक, और वो सबक का नाम जो कि तुमने एसएलसी में है ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ। तो आकर कृति में ये मिलता। सो किताब का नाम तो ना वो कवि परिचय में या लेखकर परिचय में रहता है लास्ट लाइन्स में, तो वो ये आता है आकर कृति। तो वो 3 पॉइंट मेंशन करे तो तुम्हें 1 मार्क है मिल गया। ओके, नेक्स्ट अगला जो है 1 मार्क मिलना तुम ना, देखो ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು और संदर्भ पूरा लिखना। तो उसमें क्या है, ಈ ಮಾತನ್ನು ಗಿಳಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ये लिखती। किसने किसको कहा, ಈ ಮಾತನ್ನು, इस बात को, कौन सी, ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, मुझे छाँव देने वाला विश दो, वरदान दो, छाँव देने वाला पेड़ हो जाए इस तरह का वरदान दो, वरವನ್ನು दयपालिसु। तो इस बात को, ಈ ಮಾತನ್ನು ಗಿಳಿ यानी पैरट जो है, तोता जो है पैरट, इंद्रनिगे, इंद्र भगवान से ಹೇಳಿದ ಮಾತು, इंद्र भगवान से, पैरट तोता जो है इंद्र भगवान से कहता है। ओके, ये हुआ। उसके बाद कंटिन्यूटी संदर्भ में क्या लिखना, ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಇಂದ್ರನು ಗಿಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ। ಆಗ ಗಿಳಿಯು ದೇವರಾಜ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೀಗುವ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಪರಹಿತಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುಣವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ। तो इसमें क्या लिखती, ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು यानी पैरट का जो है सिंसियरिटी को ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ, जो पसंद करया कौन, इंद्र भगवान, ಗಿಳಿಗೆ पैरट को ಏನಾದರೂ कुछ ना कुछ तो भी ವರವನ್ನು, वरदान को ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, कुछ ना कुछ तो वरदान देतूंगर को ಕೇಳು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ। यानी गिಳಿಯ तत्वनिष्ठೆಯನ್ನು, पैरट की जो है सिंसियरिटी, उसकी ओबीडियंस को, जिस तरह से उन्हें पैरट सूख गया है तो भी पेड़ को छोड़कर नहीं जाता, उसी पेड़ पर रहता, इसको देखकर ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ, उसको देखकर पसंद करने वाला इंद्र भगवान पैरट से खुश होकर बोलता है ಗಿಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು, कुछ भी वरदान चाहते हो मेरे से, मैं भगवान इंद्र हूँ, पूछो मैं तुम्हारी वरदान को फुलफिल करता हूँ, बोलो अगर को बोलता है। तब आगा गिಳಿಯು उस दौरान, आगा गिಳಿಯು उस दौरान जो पैरट जो तोता जो है देवराजा, वो भगवानों के राजा, वरವನ್ನು ಕೊಡುವ इच्छे इधर, अगर तुम मुझे वरदान ही देना चाहते हो, वरदान देना चाहते हो तो आ मरಕ್ಕೆ, इस पेड़ को ಮೊದಲಿನಂತೆ, पिछले जैसा, ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುವ, हरे भरे से खिलखिलाने वाला, और फलपुष्प भारದಿಂದ, फल और फूलों के भार से रहने वाला, बीगुआ, ನೆರಳು ಕೊಡುವ और छाँव देने वाला, वरವನ್ನು, विश को, वरदान को, दयपालिसु, दो मुझे, ಅದರ उसका, आपका, ಈಗಿನ अवस्थे, उसकी आपकी व्यवस्था को ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ, मैं देख नहीं सकता हिंदू ಹೇಳುತ್ತಾ, उसके साथ जो हो रहा है उसकी अवस्था को मैं अब नहीं देख सकता। ಇಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ, यहाँ पे तोते की जो है ओबीडियंसी, सिंसियरिटी ಹಾಗೂ ಪರಹಿತಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುಣವು, दूसरों को भलाई चाहने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको स्वारस्यकरವಾಗಿ, मज़ेदार किस्म से अभिव्यक्तಗೊಂಡಿದೆ, मज़ेदार किस्म से बताया गया है। सो यहाँ पे ये स्वारस्य में आता है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे। ओके, स्वारस्य आखिरी पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये आयके, जो कि कौन आथर, सबक का नाम, ये सब लिखे, यहाँ तक आता है। किसने किससे कहा, सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ आगा, तत्वनिष्ठೆಯನ್ನು ಈ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, यहाँ तक। उसके बाद ಗಿಳಿಯ यहाँ से नहीं, ये थर्ड पॉइंट संदर्भ में यहाँ तक ಹೇಳುತ್ತದೆ, यहाँ तक जो है संदर्भ में आता है। ओके, तो मैं मार्क करके बताता हूँ। तो ये जो है संदर्भ वाला पॉइंट। तो संदर्भ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು लिखे तो तुम्हें
1 मार्क्स मिलते सो। और इसमें के वर्ड फॉर्मेशन, इसमें का जो वर्ड फॉर्मेशन किस तरह से लिखी, स्वारस्य लिखी, उसे 1 मार्क्स। ओके, बाद में इसे 1 मार्क्स है, तो टोटल 3 मार्क्स इस तरह से। टोटल तुम ना यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर द संदर्भ, 3 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से 3-4 पॉइंट तुम्हें याद रखना है। एक आई के उसमें ऑथर का नाम और किताब का नाम और किस लेसन से लिया गया लिखती हैं, बाद में किसने किससे कहा, यहाँ देख सकते हैं, ई मातनु गिड़ी इंद्रनिगे हेलिता मातु, इस बात को पैरेट ने तोते से कहा। किस दौरान, संदर्भ आकर को बोली नहीं, तो किस दौरान ये जुमला है वो डिटेल को लिखती हैं। जैसा तोते की तत्वनिष्ठ, यानी उसकी जो है सिंसियरिटी को पसंद करते हुए इंद्र भगवान ने तोते से पूछा, पूछो वरदान, मुझसे क्या पूछना चाहते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब गिड़ी बोलता है, गिड़ियो देवराजा, वो भगवान के राजा, ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಡನಡಿಸುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೇಗುವ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು। हे भगवान, अगर मुझे वरी देना चाहते तो इस पेड़ को दोबारा से हरा भरा बनाओ, फल और फूल बोला पेड़ बनाओ, छाँव देने वाला पेड़ बनाओ। लेकिन अब की उसकी अवस्था में वो जो जिस तरह से बीमारी का जो है सूख रहा है, वो हालत में देख नहीं सकता कर को बोलने के दौरान ये आता है। तो इसमें मज़ेदार किस्म की स्वारस्य क्या है, इली गिड़िया तत्वनिष्ठ हागु, पैरेट की जो है सिंसियरिटी और दूसरों को भलाई चाहने वाली जो कैरेक्टर, मज़ेदार किस्म की बात। ओके, तो ऐसे 3 पॉइंट भी लिखना। इसमें तुम ना वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसा बनी, उसको 1 मार्क्स मिल जाता है। ओके, तो टोटल 3 मार्क्स ऐसा। तो फर्स्ट पॉइंट को 1 मार्क्स, किसने किसको कहा, संदर्भ, और उसको 1 मार्क्स। बाद में स्वारस्य और तुम्हें इसमें का वर्ड फॉर्मेशन कैसा यूज़ करे रहती है, उसको तमाम 1 मार्क्स। टोटल 3 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट इन द संदर्भ। तो ऑलरेडी मैं वनामर्दा गिड़ी लेसन करको हूँ, इसी चैनल में तुम्हें टाइप करको देख सकती हूँ। उसमें लेसन एक्सप्लेनेशन और पूरा जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು भी और दूसरे संदर्भ भी तुम्हें मिलती, तो वहाँ जाकर तुम्हें देख ले सकती। ओके, तो इसी चैनल में तुम्हें टाइप करो, मिल जाता। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाएंगे, अगला संदर्भ। सो विल रीड 30th क्वेश्चन, तीसरा 30th क्वेश्चन जो कि संदर्भ वाला है। ನಿನ್ನಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ರತ್ನವೊಂದನ್ನು ಹೆತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಲಿ। ಈಗೇನು ವಿಲ್ ರೀಡ್, ನಿನ್ನಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ರತ್ನವೊಂದನ್ನು ಹೆತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಲಿ। ओके, तुम्हारे जैसा ग्रेट बेटा, एक हीरे के जैसा बेटा पाने का नसीब मेरा होंदे, इतना भाग्य नन्नदागली। निन्नंथ, तुम्हारे जैसा, निन्नंथ तो तुम्हारे जैसा, श्रेष्ठ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जो है ग्रेट वन, पुत्र रत्न यानी एक बेटे के जैसा, हीरे के जैसा बेटा, एक वंदन, एक हीरे के जैसे बेटे को हित्ता भाग्य पैदा करने की जो नसीब मेरे होंदे, नन्नदागली, नन्नद मेरी नसीब ऐसी बनेंदे कि तुम्हारे जैसे एक हीरे जैसा बेटा मैं पैदा करी, ऐसा जो है नसीब मेरा बनेंदे, सारे ज़माने में तुम्हारी जो है तारीफ़ होंदे, सारे ज़माने में तेरा नाम कमान। तो इस तरह से दुआ दे रही है माँ। तो तुम्हें मालूम हो गया ये लेसन जो है, ये सेंटेंस जो है गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई। अब इसको हमें पॉइंट वाइज बना को लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, इसमें ऑथर का नेम, लेसन नेम और किताब का नाम लिखना, देन ओनली विल गेट 1 मार्क। ओके, अब तो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे इसको कैसे लिखना है। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶಗೌಡ ಎಂಕೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಗಾನಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಎಂಬ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ओके, मतलब यहाँ क्या बोल रही, ई वाक्यवन्नु, इस जुमले को यानी दिए गए सवाल के लाइन को रमेश गौड़ा एम के जो ऑथर ही सबक को लिखी उनका नाम मेंशन करना। रमेश गौड़ा एम के लिखा गया, इनो जो लिखो ही ना ಅವರು ಬರೆದಿರುವ, ಇನೋ जो लिखो है ना ಅವರು ಬರೆದಿವೆ, रमेश गौड़ा एम के ಅವರು ಬರೆದಿರುವ, ये रमेश गौड़ा एम के उन्होंने लिखा हुआ, इनो लिखो ही ना गानयोगी डॉक्टर पंडित पुट्टराज कवि गवाईगढ़ू। तो इन्हों एक किताब लिखो हैं, वो किताब का नाम मेंशन करें। पहले ये सबक लिखो है ना उनका नाम, बाद में किताब का नाम। जो किताब का नाम क्या है, गानयोगी डॉक्टर पंडित पुट्टराज कवि गवाईगढ़ू ಎಂಬ कनिकी जीवन चरित्रेंदा, कनिकी एक लाइफ की ऑटोबायोग्राफी की एक किताब इन्होंने लिखी है, उससे लिया गया आयदा गाना। अब सबक का नाम तुमने SLC में देखो नहीं, वो लेसन का नाम मेंशन करना। ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ, ಲೆಸನ್ ನೇಮ್, ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ। ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ನಾಮಕೆ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ यानी कि सबक से जो है ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, लिया गया है।
ओके, तो इसमें तुम्हें क्या क्या मेंशन करती, एक ऑथर का नेम, देन किस किताब से ली वो, उसके बाद कौन सा लेसन से लिया गया है वो, यानी ऑथर नेम और किस किताब से ली वो, और जो है लेसन का नाम, ये तो 3 भी मेंशन है ना, इस तरह से लिखना, एक ऑथर, देन बुक नेम, देन जो लेसन का नेम, इस तरह से 3 पॉइंट भी लिखे तुम्हें 1 मार्क यू आर गोइंग टू गेट फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट अब यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು, किसने किससे कहा और संदर्भ वो लिखना, अब उसके 1 मार्क मिलती तुमना अब। ओके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब। ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು ಈ ಮಾತನ್ನು ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನಿಗೆ, यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग, ಈ ಮಾತನ್ನು ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ, माँ कहती है इसे, ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। यहाँ पे मिस्टेक है तो ये करेक्ट कर लियो। तो इस जुमले को, इस सेंटेंस को, सवाल के जुमले को, ಈ ಮಾತನ್ನು ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ, माँ सिद्धम्म जो थी, यानी पुट्टराजा की माँ जो थी, माँ सिद्धम्म, उन्हें पुट्टराजनिगे ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, पुट्टराजा से कहती है। माँ बोलते ऐसा, दुआ देती सो, तेरा जैसा एक ग्रेट हीरे जैसा बेटा हो मेरी नसीब होंदे को। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग, तो तुम्हें माँ सिद्धम्म जो है पुट्टराजा से कहती कर को लिखना। ठीक है, इसमें यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು आया। अब संदर्भ लिखना, संदर्भ देखो यहाँ से कौन से मुखे में आया, ಸಿದ್ದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಪುಟ್ಟರಾಜನನ್ನು ಮರೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಗುರುಗಳು, ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿ ತಾಯಿ, ಭವದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವೆ, ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನನ್ನ ಮಗನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕರ್ಪಿಸು ತಾಯಿ ಎಂದರು. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನ ನಿನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲವಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅಮರನಾಗು ಕಂದ ಎಂದು ಹರಿಸಿದಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ವಾತ್ಸಲ್ಯ पूर्णवाಗಿದೆ। तब संदर्भ मौके में क्या बोल रही वो लिखना, मौके में क्या बोल रही, अब हमें वर्ड टू वर्ड वो जानेंगे। सिद्धम्मा यानी माँ सिद्धम्मा जो है, सिद्धम्मा पुट्टराजा की माँ पंचाक्षरी गवाई, यानी पुट्टराजा के जो उस्ताद थे पंचाक्षरी गवाई, उनसे अपने पर परमिशन लेको पुट्टराजननु, उनके बेटे जो थे पुट्टराजा, उनको मनेगे बरुवंते घर को आय सका, घर को भेजो कर को रिक्वेस्ट करते केलिकोंडलो। तो माँ सिद्धम्मा जो पुट्टराजा की माँ रहती सिद्धम्मा, वो जो पुट्टराजा के उस्ताद पंचाक्षरी गवाई रहती, उनके पास जो है रिक्वेस्ट करती कि मेरे बेटे को अब घर को भेज को दियो, अब बड़ा हो गया, बहुत इल्म भी सीख लिया, मैं वापस उसको अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। तो आदरे, लेकिन जब माँ उनसे परमिशन लेको बेटे के पास आती है, आदरे पुट्टಯ್ಯ ना, लेकिन पुट्टಯ್ಯ उनका बेटा मनस्सु दृढ़ವಾಗಿತ್ತು, उसका मन जो है कांस्टेंट है, एक तरफ उन्हें फिक्स होगा था, क्या कर को ನನಗೆ मुझे नन्ना सर्वस्व, मेरा हर कुछ जो है मेरे उस्ताद हैं, गुरुगणु, मेरे लिए मेरे कुछ सब कुछ मेरे उस्ताद हैं, मेरे सब कुछ जो है उस्ताद हैं, समाजದ ಹಣದಿಂದ, इस माहौल के पैसे से ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, मुझे इल्म सिखाए, मुझे इल्म दिए हैं, समाजದ ಋಣವನ್ನು, इस माहौल के कर्जे को ತೀರಿಸದೆ, चुकाए बगैर, ಅದು ಹೇಗೆ, वो कैसे, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿ, वो किस तरह से मैं तेरे साथ आऊँगा, ಭವದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು, यानी मैं इस ज़माने के सारे रिलेशनशिप को ತೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವೆ, निकाल फेंक चुकी हूँ, गुरु पंचाक्षर, जो उस्ताद पंचाक्षर हैं, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, वही मेरे सब कुछ हैं, ನನ್ನ ಮಗನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು, मेरा बेटा करने का जो इमोशन है उसको ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ, निकाल फेंक कर, ನನ್ನನ್ನು, मुझे जो है ಸಮಾಜಕ್ಕರ್ಪಿಸು, इस समाज को मुझे दो ताई माँ ಎಂದರು करको बोलती। आग ताई उस टाइम जो है माँ
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು माँ कहती है ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನ तुझे अगर बीवी बच्चे और इस फैमिली करने के बंधन में ನಿನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದೆ तुम नहीं रहना चाहते हो तो ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं अगर तुम फैमिली लाइफ इसके इसमें नहीं रहना चाहते इसके दरमियान में तो कोई बात नहीं तो मत आओ गुरुಗಳ मार्गदर्शनದಲ್ಲಿ यानी तुम्हारे उस्ताद जिस तरह से डायरेक्शन बताते हैं तुम ना नसीहत करती उसी रास्ते में चल कर ನಡೆದು अमरनागु तुम अमर हो जाओ बेटे ಎಂದು ಹರಸಿದಾಗ इस तरह से जब उन्हें दुआ देती है विश करती है तो ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ये सवाल वाला सेंटेंस आता है ನಿನ್ನಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ पुत्ररत्न ಒಂದನ್ನು ಹೆತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಲಿ तुम्हारे जैसे हीरे के जैसे एक बेटा मैं पैदा करी करने का एक नसीब मेरा बनेंदे कर को बोलती है। तो स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात जो है लास्ट में आता है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं इल्ली गुरु शिष्य यानी उस्ताद और शागिर्द और साथ में ताई मगना उस्ताद और शागिर्द और माँ बेटे के दरमियान का जो वात्सल्य जो इमोशंस फीलिंग्स हैं ये जज्बात यहाँ दिखाई दे रही पूर्णवाಗಿದೆ ये जज्बात किस्म के बात जो है यहाँ पे बताए जा रही करको लिखती। सो दिस विल बी द स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात। तो इस तरह से लिखते हैं 30th हुआ। तो इसमें तुमने कितने मैक्सिमम पॉइंट्स याद होती है माँ क्या क्या बोलते हैं उतने पॉइंट्स लिखो, पूरे याद नहीं हो तो फर्स्ट पॉइंट में भूलना नहीं, तुम्हें उसमें क्या क्या की पॉइंट्स याद रखना बोलिए 1 मार्क मिलने। देन सेकंड में तुम ना किसने किससे कहा तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक इसलिए ताई सिद्धम्मा जो है पुट्टैया को बोलती है वो लिखो। देन संदर्भ में हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर यू राइट। देन स्वारस्य भूलों को तो इस तरह से तुम ना 3 मार्क्स ईजिली इस संदर्भ को मिल जाती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 संदर्भ का क्वेश्चन नंबर 31 मक्कले 1-5 निमिष इरी बच्चों एक 5 मिनट रुको। मक्कले 1-5 निमिष इरी बच्चों एक 5 मिनट रुको। ओके तो ये मालूम हो गया तुम ना बच्चों एक 5 मिनट रुको कर बोल रही हैं, ये कौन सा सेंटेंस का कौन सा सबक का या कौन सा नज़म का ये लाइन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना आई के उसमें ಈ ಮಾತನ್ನು या फिर ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು दो भी लिख सकते ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿಯವರ ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ಅಂಕಣ ಬರಹದಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ या फिर ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ बोथ यू कैन राइट। ओके ಈ ಮಾತನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस बात को दिस सेंटेंस गुरुराज करजगी जो ऑथर है उनका लिखा गया एक किताब है करुणाळु बाबेळके नाम की किताब के अंकण बरहदिंदा उस किताब से आरिಸಲಾದ लिया गया आपका SLC में जो टेक्स्ट बुक में लेसन है काफ़ी कप्पू ಎಂಬ गद्य भागदिंदा कने की जो सबक से इस लाइन को लिया गया, इस सवाल के लाइन को लिया गया है। इतना डिटेल में लिखना दिए गए लाइन को गुरुराजा करजगी जो ऑथर हैं उनकी लिखी गई किताब है करुणाळु बाबेळकु उसमें का जो सबक तुम ना देखो SLC में काफ़ी कप्पू तो उस सबक से इस लाइन को लिया गया, इस सवाल के लाइन को लिया गया बच्चों एक 5 मिनट रुको 5 निमिष इरी। तो काफ़ी कप्पू लेसन का है ये ऑलरेडी ये भी लेसन करको हूँ इसी चैनल में जाकर तुम्हें देख सकती उसमें लेसन एक्सप्लेनेशन रीडिंग और अभ्यास प्रश्नಗಳು ग्रामर सब करको हूँ। तो इसी चैनल में अल्लाह टेस्ट में जाकर क्लिक करो तुम्हें टाइप करो तो पूरा मिल जाता। ओके नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट किसने किसको कहा ये चीज़ें आना ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆನ और ಸಂದರ್ಭ ಆನ जैसे कि ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರರು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। इस बात को हेड मास्टर जो है अपने पुराने शागिर्दों से कहते हैं क्या करको ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು। ಆಗ ಆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರರು ಮಕ್ಕಳೇ 5 ನಿಮಿಷ ಇರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲ ವರ್ಷವಾಯಿತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು। ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ स्वारस्यकरವಾಗಿ अभिव्यक्तवाಗಿದೆ करको लिखती। मतलब इस बात को हेडमास्टर जो है अपने पुराने शागिर्द से कहते हैं सो हಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ಈ ಮಾತನ್ನು दिए गए सवाल के जुमले को हेडमास्टर और अपने पुराने उस्ताद जो हेड सर होती उन्होंने हಳೆಯ विद्यार्थी अपने पुराने शागिर्द जो मिलने आती सर को उनसे कहती। तो
ಹೆಡ್ಮಾಸ್ತರರು तो मौका लिखना संदर्भ लिखना कोसे मौके में जुमला आया डिटेल से हेडमास्टररा मनेगे हेडमास्टर के यानी हेड सर के जो घर के पास जो बंदा आने वाले हಳೆಯ विद्यार्थियों पुराने शागिर्दों को अल्लल्ली कुरिसी वहाँ बिठाकर मातनाडुತ್ತಿದ್ದರು अपने पुराने शागिर्दों को बुलाकर वहाँ बिठाकर जो है बात कर रहे थे आगा तब ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು उनके जो पुराने स्टूडेंट जो थे ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ अपने अपने ज़िंदगी के बारे में ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ बोलने के दौरान हेड सर जो है क्या बोलती मಕ್ಕಳೇ बच्चों ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರಿ बच्चों एक 5 मिनट रुको ನಿಮಗೆಲ್ಲ तुमना सभी ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ अच्छी सी काफ़ी कर ले को बना ले को ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ एक अच्छी काफ़ी बना ले को तुम्हारे लिए मैं आती हूँ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ मेरी बीवी जाकर ಕೆಲ ವರ್ಷವಾಯಿತು मेरी बीवी जाकर कुछ साल हो गए ಆದರೆ लेकिन ನನ್ನ ಕಾಫಿ ಕೂಡ मेरा काफ़ी भी ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ मेरा काफ़ी भी जो है बहुत बढ़िया रहता है ಎಂದು जोरागी इस तरह से ज़ोर से नगुत्ता ज़ोर से हंसते हुए बोलकर अड़ुगे मनेगे यानी किचन रूम को जाते हैं ओके तो यहाँ तक जो है संदर्भ और यारिगे ಹೇಳಿದರು तो इसका 1 मार्क हो गया तो इसी में जो है तुम ना वर्ड फॉर्मेशन सेंटेंस वो सब देखो उसका भी 1 मार्क तो टोटल 3 मार्क्स तुम ना मिल गए ओके तो स्वारस्य लास्ट पॉइंट तुम्हें क्या लिखती ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ तो ಇಲ್ಲಿ गुरु शिष्यरा यहाँ पे उस्ताद और शागिर्द के दरमियान नಡುವಿನ अविनाभाव संबंध एक बहुत गहरा संबंध रिलेशन जो है स्वारस्यकरವಾಗಿ मज़ेदार किस्म से एक्सप्रेस करी अभिव्यक्तवाಗಿದೆ बहुत ही मज़ेदार किस्म से यहाँ एक्सप्रेस करी ओके तो ये हुआ संदर्भ जो कि क्वेश्चन नंबर 31 में डिस्कस करें हमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ शांतिಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ कर्तव्यವನ್ನು ಮುಗಿಸು सो नेक्स्ट अब यहाँ पे पोएम से शुरू हो रहा है तो अब तक के 3 हमें डिस्कस करें संदर्भ दैट इज बिलोंग टू द लेसन साइड नाउ पोएम साइड शांतिಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ कर्तव्यವನ್ನು ಮುಗಿಸು सो लिव पीसफुली एंड डू योर ड्यूटी शांतिಯಲ್ಲಿ अमन से बदुकिनी तुम जीकर अमन से तुम जीकर कर्तव्यವನ್ನು ಮುಗಿಸು अपने काम को अपनी ड्यूटी को पूरा करो ओके तो तुमने मालूम हो गया तो ये नज़म का लाइन है सद्दू माडदिरू तो ऑलरेडी इसी चैनल में नज़म करको हूँ और उसके अलग अलग दूसरे भी जितने अभ्यास प्रश्नಗಳು वो भी करको तुम्हें जाको इसी चैनल में देख ले सकती और पोएम एक्सप्लेनेशन भी करको डिटेल से उसमें मालूम होता तो अब तुम ना ये मॉडल पेपर के हिसाब से जो सवाल करी इसके ऊपर हमें रोशनी डालेंगे तो शांतिಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ कर्तव्यವನ್ನು ಮುಗಿಸು अमन से तुम जीकर अपना ड्यूटी या काम को निभाओ तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखती है आयके में आता है सो पॉइंट वाइज बना को लिखना ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು CPK यानी CP ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಬರೆದಿರುವ ಬೊಗಸೆ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट एंड 1 मार्क यू आर गोइंग टू गेट फॉर दिस तो ई वाक्यವನ್ನು यानी दिए गए इस सवाल के लाइन को CPK यानी ऑथर का नाम है पोएट का नाम CP कृष्णकुमार को CPK बोलती शॉर्ट में उनका लिखा गया बोगसे नाम की किताब से कवना संकलन बोगसे नाम की किताब से कवना संकलनದಿಂದ आयदा लिया गया सद्दू ಮಾಡದಿರು जो कि तुमने SLC में सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ में पोएम है सद्दू ಮಾಡದಿರು उस नज़म से ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ कने के नज़म से इस जुमले को सवाल वाले जुमले को शांतिಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ कर्तव्यವನ್ನು ಮುಗಿಸು कने की जुमले को इससे लिया गया इस नज़म से लिया गया है ओके तो इस तरह 3 भी मेंशन करना एक पोएट का नाम और कौन सा किताब का नाम और उस नज़म का नाम इफ़ इट इज़ तुमने कवना संकलन याद नहीं हुआ तो ये 2 भी नहीं लिख सकते क्या नो तुम्हें लिख कर अगर वो भूल गए तो कम से कम दिस 2 पॉइंट्स एटलीस्ट यू शुड मेंशन एंड कम इफ़ यू फॉरगेट टू राइट द 2 पॉइंट्स देन एटलीस्ट यू राइट द 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट तुम्हें भूल गए किताब का नाम कवना संकलन इस किताब से ली गया भाई सो तुम्हें पोएट का नाम और पोएम का नाम भी मेंशन करते हो विल गेट 1 मार्क अब किसने किसको कहा वो आना ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ CPKಯವರು ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ किसने किससे कहा अगर को बोल रही सो मतलब यहाँ पे ऑथर यानी पोएट CP कृष्णकुमार जो है प्रीतिಯಿಂದ प्यार से अमन से ನಮ್ಮ कर्तव्यವನ್ನು हमारे ड्यूटी को करना हमारे ड्यूटी को हमारे कामों काज को हमें प्यार से करना अमन से करना
ಎಂದು ಕರ್ಕೊ पोएट CPK ಅವರು CP कृष्णकुमार जो है हलवु निदर्शनಗಳ ಮೂಲಕ बहुत सारे एग्जाम्पल्स या बहुत सारे डायरेक्शंस बहुत सारे मिसाल देते हुए उसके ज़रिए से ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ बोल रहे हैं। तो ये हुआ किसने किससे कहा, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು। अब संदर्भ से आना तो ये नेक्स्ट पॉइंट में तट्टेयोಳು ಇರುವ यानी प्लेट में रहने वाला कर्पूरा कापूर जो है मौनವಾಗಿ ಕರಗಿ, वो बहुत ही साइलेंस से बिना आवाज़ के शोर गुल करते हुए जो कापूर को तुम्हें जैसे ही प्लेट में जो आरती का प्लेट रहता है उसमें सिलगाती उन्हें जलकर रोशनी देता और उन्हें मेल्ट हो जाता है यानी उन्हें पिघल जाता है। ಕರಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ रोशनी देकर तन्न ಅವಶೇಷಗಳೇ यानी अपना कौन सा भी निशानिश नहीं है इस तरह से इಲ್ಲದೆ ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ वो गायब हो जाता है। उसी तरह ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ उसी तरह हम भी अपनी ड्यूटी को करना। दीपದ ಬೆಳಕು यानी रोशनी दिखते ही तक्षण कत्तले मरेयागुವಂತೆ, जिस तरह दिया जलता है रोशनी आती है तो अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह तुम ಶಾಂತಿಯಿಂದ अमन से चैन से सहनेಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ करको इस तरह से नसीहत करते हुए दौरान पोएट ये मातु बंदिदे ये बात आई है। तो इसमें मज़ेदार किस्म की बात क्या है, स्वारस्य यहाँ है, यहाँ स्वारस्य करको दाल को तुम्हें मेंशन करो। ಮೌನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। यानी मौन खामोशी जो है अमन की एक समाधान वाली बात, खामोश हो जाना, तो ये यहाँ पे मज़ेदार स्वारस्य ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। तो इस तरह से तीनों पॉइंट लिखे, तो चारों पॉइंट लिखे हैं जिसमें फर्स्ट पोएट नेम किताब का नाम और पोएम का नाम लिखे, किसने किससे कहा वो लिखे, संदर्भ लिखे और इसमें का जो वर्ड फॉर्मेशन सेंटेंस सब लिखे, सो विल गेट 3 मार्क्स फॉर दैट। इस तरह से 3 मार्क्स मिलते हैं। तो आखिरी का एक लास्ट संदर्भ है वो मैं अगले पार्ट में और उसके आगे वाले मैं इनको अगले क्लास में डिस्कस करूँगा।